नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 पाठ 6 समुद्र तटः अभ्यास कार्य। तो आज हम कक्षा 6 से समुद्र तटः पाठ का अभ्यास कार्य करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने पाठ के अभ्यास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरु। इसे आपको उच्चारण करना है। तो पहला जो हमारा शब्द है वो है तरंगई। मत्स्य जीवनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। तो आपको एक बार इन्हें स्वयं भी साथ साथ इनका उच्चारण देखिए। प्रश्न 2, इसमें क्या है? अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखित। जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है जनाः काभि जल विहारं कुर्वन्ति। जो लोग हैं वो कहाँ जल विहार करते हैं? जो लोग हैं वो किसके द्वारा जल विहार करते हैं? तो आंसर होगा जनाः नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। और ये आपको जो मैंने हिंदी अनुवाद करवाया था आपके फर्स्ट पैराग्राफ में है इसका आंसर। तो आपका उत्तर होगा जनाः नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। जो लोग हैं वो नौका के द्वारा या नौका से जल विहार करते हैं, मतलब बोट से जल में घूमते हैं। प्रश्न 2, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ये भी हमने किया था। तो आंसर होगा भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मैरीना तटः। मैरीना तट क्या है? हमारा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जनाः कुत्र सवैरं विहरन्ति। जो लोग हैं कहाँ पर बेरोक टोक घूमते हैं? तो उत्तर है जनाः जुहू तटे सवैरं विहरन्ति। जुहू तट पर बेरोक टोक घूमते हैं। अगला देखिए बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। जो बच्चे हैं वो मिट्टी से बालुका रेत से क्या बनाते हैं? बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। जो बच्चे हैं वो बालुका रेत से बालू मिट्टी का घर बनाते हैं। कोची तटः केभ्यः ज्ञायते। कोची तट को किस लिए जाना जाता है? कोची तटः नारिकेलेभ्यः ज्ञायते। कोची तट को नारियल के लिए जाना जाता है या नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, या नारियल के फल के लिए जाना जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो नारिकेलेभ्यः या नारिकेल फलेभ्यः, इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न 3, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से इस हेल्प बुक से आपको क्या करना है? इन जो फिलअप्स दिए गए हैं इनको फिल करना है, इनको भरना है। तो पहला है आपका कन्याकुमारी तटे त्रियाणाम सागराणाम संगमः भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का क्या होता है? संगम होता है या उनका मेल होता है। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं या ऐसा भी कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जनाः समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट को पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीडा रोचते। बच्चों को क्या पसंद होता है? खेलना। भारतस्य पूर्व दिशां बंगोपसागरः अस्ति। पूर्व दिशा में क्या है? बंगोपसागर। प्रश्न 6 देखिए यथा योग्यम योजयत। आपको क्या करना है? यहाँ पर मिलान करना है, मैच करना है। तो पहला वर्ड है हमारा समुद्र तट। इसका मैच किसके साथ होगा? पर्यटनाय। कैसे? समुद्र तट पर हम पर्यटन करने के लिए जाते हैं। समुद्र तट किस लिए होता है?
पर्यटनाय घूमने के लिए, क्रीडनकम खेलनाय, ये क्या होता है, खेलने के लिए, दुग्धम पोषणाय, बच्चों दूध किस लिए पीते हैं हम, पोषण के लिए, ताकि हमारा अच्छे से पोषण हो, ग्रोथ हो, दुग्ध बोलते हैं मिल्क को। दीपकः, दीपक, दीपक क्या होता है, दिया, और वो किस लिए होता है, प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए। विद्या, विद्या होती है हमारी पढ़ाई, और उससे हमें क्या मिलता है, ज्ञानाय, वो किस लिए होती है, ज्ञान के लिए। प्रश्न 5 देखिए, इसमें क्या है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर हमें क्या करना है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों को भरना है, इन्हें फिल करना है। तो पहले आपको यहाँ पर जो है एक उदाहरण दिया गया है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति, जो व्योम है वो अपने मित्र के साथ जाता है। तो हमें ऐसे ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए इनको भी भरना है। आपको यहाँ ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको क्या करना है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। बालिकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, जो बालक हैं वो बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बालिका जो शब्द है बच्चों वो एक वचन का है, हमें इसे बहुवचन में तृतीया विभक्ति का बनाना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, बालिकाभिः। तडागः कमलैः विभाति, हमें यहाँ पर जो कमल है, जो तडाग है, तडाग किसे बोलते हैं, तालाब को, जो तालाब है वो कमलों से क्या हो रहा है, सुंदर प्रतीत हो रहा है। कमलैः, तो बहुवचन का शब्द क्या होगा, कमलैः, तृतीया विभक्ति में। अहमपि कंदुकेन खेलामि, कंदुक होता है बच्चों बॉल, और इसकी तृतीया विभक्ति क्या होती है, कंदुकेन, मैं भी बॉल से खेलता हूँ या गेंद से खेलता हूँ। अश्वः अश्वैः सह धावन्ति, अश्व होता है बच्चों घोड़े और घोड़ा, और अश्वः होता है घोड़े, बहुत सारे घोड़े, और अश्वैः इसका अर्थ होता है घोड़ों के या घोड़ों के द्वारा या घोड़ों से। तो यहाँ हम हिंदी करेंगे, जो घोड़े हैं वो घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः मृगैः सह चरन्ति, जो हिरण है वो हिरणों के साथ चरती हैं। प्रश्न 6 है बच्चों आपका, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, जो नीचे आपको ये वृत्त चित्र दिया गया है इसको देखकर आपको उदाहरण के अनुसार जो कोष्ठगतै शब्दै उचित वाक्यानि रचयत, आपको जो ये कोष्ठक दिए गए हैं ना, ये हेल्प बॉक्स दिए गए हैं, इन शब्दों के द्वारा आपको उचित वाक्यों को रचना है। तो कैसे बनाओगे, जैसे आपको बीच में दे रखा है रहीम शब्द, इसका प्रयोग करते हुए आपको फर्स्ट नंबर पे दिए हैं ये, इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे बनाना है अभी, लेकिन आपको इस हेल्प बॉक्स की मदद लेनी है। तो पहला आपको उदाहरण दे रखा है, रहीम मित्रेण सह क्रीडति, जो रहीम है वो मित्र के साथ खेलता है। तो सेकंड पे हम जो है हमारा, ये मैंने 8 नंबर पे लिखा है, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, जो रहीम है वो साइकिल से बाजार को जाता है। किससे जाता है, साइकिल से बाजार को जाता है। द्विचक्रिकया, इसका अर्थ होता है साइकिल से। फिर सेकंड नंबर पर देखिए, रहीमा कमलेन पत्रम लिखती, जो रहीम है वो कलम से पत्र को लिखता है। कलमेन का क्या अर्थ होता है, कलम से। थर्ड पे देखिए, रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, जो रहीम है हस्तेन हाथ से कंदुकम गेंद को फेंकता है। तो हस्तेन का क्या अर्थ होता है, हस्तेन का क्या अर्थ होता है, हाथ से। ओके, आगे देखिए, रहीमः नौकिया जल विहारम करोति, जो रहीम है वो नौका से जल विहार करता है। तो नौकिया क्या होता है, नौका से, वेरी गुड।
फिर 5 पे देखिए, रहीमः चषकेन जलम पीती। रहीम गिलास से जल को पीता है। तो चषक होता है, चषका होता है गिलास, और चषकेन होता है गिलास से। अगला देखिए, रहीमा तुलिकया चित्रम रचयति। जो रहीम है वो तुलिका से चित्र को रचता है, पेंसिल से चित्र को बनाता है। रहीमा वायुयानेन हय आगच्छत। जो रहीम है वो किससे आया है कल? वायुयान से कल आया, मतलब बीते हुए कल में उसने क्या किया है, वो एरोप्लेन से अपने घर आया है, वो एरोप्लेन से आया है। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न 7, कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। जो आपको एक कोष्ठक में हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं शब्दों, उनका उचित प्रयोग आपको इन रिक्त स्थान में करना है। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ पर किसी को कुछ देने की बात आए वहाँ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब ये चतुर्थी विभक्ति क्या है, मैं आपको जब शब्द रूप समझाऊंगी ना, मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, तो मैं आपको उसमें दोबारा से बताऊंगी किस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। जो धनिक है वो निर्धन के लिए धन देता है, मतलब गरीब के लिए धन देता है। ठीक है। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। जो बच्चे हैं वो किसके लिए घर स्कूल जाते हैं? पढ़ने के लिए। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। जो सज्जन या अच्छे लोग होते हैं वो परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति। जो प्रधानाचार्य जी हैं, जो हमारे मुख्य प्रधानाचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके लिए क्या कहा है, कर गया है यहाँ पर, वो छात्रों के लिए क्या देते हैं? पारितोषिक, मतलब उन्हें उपहार देते हैं। फिर है हमारा लास्ट, शिक्षिकाय नमः। शिक्षक के लिए नमस्कार, या शिक्षक को नमस्कार। शिक्षक क्या होता है? अध्यापक। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमारा अभ्यास कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। आपको पहले इसे अच्छे से समझना है, उसके बाद अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।